एसएससी में सोचते हैं लोग कि मेहनत करूंगा तो निकल जाएगा, जबकि एसएससी और टेढ़ा ही है। वैसे तो कोचिंग तो ये तो बिजनेस है, बंदा चल रहा है, सबका पैसे कमा रहे हैं, बच्चों को लालच देते हैं। मेरे साथ भी हुआ, जैसे आईपीपीएस पीओ का मेंस था तो मैं वैसे ही मुंह उठा के चला गया। वो सबसे पहले यूट्यूब पे जाता है कि कैसे तैयारी करें, और वहाँ फैला हुआ है कचरा। भाई ये बता, हम्म, बड़े भाई का रोल कितना बड़ा था जब उन्होंने एग्जाम क्लियर किया 2019 में? किस ईयर में क्लियर किया उन्होंने? उसने 19 में भी किया, 20 में भी किया और 21 में भी किया। जैसे एसएससी ऐसी फील्ड है, इसमें मतलब 5 साल का सोच के ही घुसो अच्छा। घुसना है तो उसने 19 के क्योंकि पहले पेपर देते हैं 19 का दिया, फिर उसकी ज्वाइनिंग आने में टाइम लगता है, फिर 20 का इतने दे लेते हैं इंसान, फिर ऐसे करते करते जॉब अच्छी करने के लिए दोबारा देता है, लोकेशन चेंज करने के लिए देता है, तो उसने तीनों दिए 21 तक। अभी 22 का उसने दिया नहीं, शायद 23 वाला दोबारा देना पड़े दिल्ली आने के लिए। अच्छा, तो और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ रुझान नहीं है? यही सिविल सर्विसेज की तरफ है मेरा या भाई का? भाई का सिविल सर्विसेज की तरफ ही है, उसने एचसीएस वगैरह या से वो यूपीएससी का दिया था उसने पिछले वाला, तो उसमें 15 एक नंबर से रहा था बिना तैयारी गई, तो उसका लेवल अच्छा है। मतलब ऐसा क्यों होता है कि एसएससी लोग बैकअप की तरह ट्रीट करते हैं? ये एकदम स्वीट स्पॉट है जहाँ इंसान को रियलाइज होता है कि इसको तो मैं कवर करके चलूँ। हाँ, मतलब इसमें क्या है, सिविल सर्विसेज थोड़ा सब्जेक्टिव गेम है, सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, तो वो मार्क्स पे डिपेंड करता है चेक करने वाला कैसा मिला, क्या मूड है अगले का, तो उसमें आप शॉर्ट कह नहीं सकते मैंने मेहनत करी है तो मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा। एसएससी में सोचते हैं लोग कि मेहनत करूंगा तो निकल जाएगा, जबकि एसएससी और टेढ़ा ही है वैसे तो, पर नए आदमी को ऐसा लगता है कि एसएससी ठीक है, उसमें एक बार जॉब मिल जाएगी, प्रेशर हट जाएगा घर का, फिर मैं आराम से तैयारी करूंगा सिविल सर्विस। आपका ड्राइविंग फोर्स क्या था? मतलब आपको क्या चीज़ थी कि मुझे सरकारी नौकरी की तरफ जाना ही है, और दूसरा एसएससी की तरफ ही क्यों जाना है, सीजीएल क्यों निकालना है? देखो भाई, ऐसा है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ कौन भागता है भाई, फैमिली कंडीशन देखी जाती है भाई। जो भी एसएससी की तैयारी करता है ना, वो लगभग मिडिल क्लास फैमिली से होता है, या असल में इवन लोअर मिडिल क्लास फैमिली, गांव से आते हैं उठ के, तो अब उनके पास ऑप्शन बचता नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो कि भाई बाप दादा का बहुत पैसा पड़ा है बिजनेस कर लेंगे, वो चीज़ें नहीं हो सकती, तो वो उनको सर्वाइवल हर आदमी देखता है, तो उनको ऑप्शन ही एक बचता है, नौकरी पकड़नी है, और सर्वाइवल भी आदमी वो देखता है कि अच्छे से जीवन भी निकले, तो फिर सरकारी की तरफ जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज जो दबा हुआ तबका है ना, वही तैयारी करते हैं इनकी एसएससी वगैरह की। 37 लाख कितना था, क्या नंबर है ऑफ एस्पिरेंट्स का? शायद एज फार एज आई नो 36 लाख के करीब बच्चों ने फॉर्म भरा होगा सीजीएल और का। कितने सीट्स होते हैं? इस बारी कितने थे? इस बार 30,000 थी वैसे तो, 37 ठीक है, लेकिन उसमें 20,000 पोस्ट तो वो थी पीएएस से वाली, मतलब 1900 ग्रेड पे शायद वो थी, तो वो मतलब डिजायर्ड पोस्ट जिसके लिए एसएससी सीजीएल देते हैं, वो तो वही साथ रफली एक नंबर क्या हुआ फिर जो वैकेंसी की? 37,000। 37,000। पर वो नीचे वाली ज़्यादा थी उसमें। अच्छा, जिनके लिए एसएससी सीजीएल लोग देते हैं, या जो उनकी ड्रीम जॉब होती है, वो तो वही 7-8 हज़ार। ड्रीम जॉब 7-8 हज़ार। शायद इंस्पेक्टर की 3,000 होंगी, और वो साउथ की हैं सारी। अच्छा, मतलब आपने इंस्पेक्टर लेवल पे निकाला है? हाँ, वो नंबरों पे डिपेंड करता है, तो इसमें सब एक होता है डबल ए, वो 4800 होती है, बाकी 4600 ग्रेड पे वाली वो इंस्पेक्टर हो जाता है। इस बार पैटर्न भी काफ़ी चेंज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। पैटर्न तो पहले तो ऐसा था, जैसे प्री तो वही है, प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो वैसा ही है भाई, वो जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। पर क्या चेंज क्या किया है, पहले प्री के मार्क्स जुड़ते थे मेरिट में, अब क्या है वो क्वालिफाइंग कर दिया इस बार से, और मेंस का पैटर्न पूरा बदल दिया। पहले इंग्लिश मैथ्स आती थी सिर्फ वो 200 नंबर की, और अब क्या कर दिया, वेटेज ही चेंज कर दी पूरी, मैथ्स 90 की, रीजनिंग 90 की, इंग्लिश 135 की, जीके 75, ऐसे कुछ 70 की, जो भी 75 की, मतलब लॉजिकल एप्टीट्यूड की तरफ थोड़ा ज़्यादा कम कर दिया। कम किया है। अच्छा, पहले जैसे मैथ्स वगैरह की वेटेज बहुत ज़्यादा थी। ओके, अब बड़ा किस साइड है? जीएस मेंस में डाल दी। हाँ, अच्छा, जनरल साइंस वगैरह जीके, तो वो मेंस में डाल दी, प्री में भी आती है, तो ऐसे पहले 50 नंबर की आती थी जीएस सिर्फ प्री में, मेंस में कुछ नहीं था जीएस का, मैथ्स और इंग्लिश थी मेंस में। अब क्या है, चेंज कर दिया पैटर्न, फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। टोटल में पहले कितने स्टेजेस थे, अब कितने स्टेजेस है? पहले क्या था, प्री जुड़ते थे नंबर, फिर मेंस, और फिर डिस्क्रिप्टिव ऐसे वगैरह लिखना होता। अच्छा, तो 3 स्टेज थी पहले, अब 2 कर दी, और पहली क्वालिफाइंग, तो अब है ना सिर्फ मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, मेंस का मेंस ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर सारे ऑब्जेक्टिव। रिसोर्सेज वगैरह, बुक्स, ये आपने कहाँ से कवर किया?
और ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या ज़्यादा इम्पैक्टफुल या यूज़फुल है बच्चों के लिए? देखिए बुक्स तो आप कोई भी ले सकते हो, बस शर्त ये है कि उस पर टिके रहो। मतलब एक ही बुक को बार बार कर दो तो वो बेटर है, रिवाइज कर लो। या 2 बुक लो तो उनको भी तैयारी कर लो, कोई भी ले सकते हो आप। पिनेकल पब्लिकेशंस की ले लो या राकेश यादव वगैरह। मतलब आपको क्वेश्चंस चाहिए बेसिकली बुक ठीक में, और कुछ नहीं है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगाने के लिए क्वेश्चंस चाहिए। प्रीवियस ईयर करो तो वो बेटर है। एग्जाम में जो आना है वही करो ना, वही अलग करने है क्या है। कोचिंग वगैरह आपने ली थी कोई कि नहीं ली थी? मैंने ली थी कोचिंग, लेकिन वो 2-1 महीने ही चली, फिर लॉकडाउन। मैंने पहले ही ले ली थी, लॉकडाउन से पहले ही। अच्छा। मतलब टच में तो था मैं तैयारी के। तो वो 1.5-2 महीना करी थी मैथ्स हिसार में ही। सुशील सिंह राजपूत करके टीचर थे मैथ्स के, बढ़िया अच्छा। पढ़ाते थे। तो फिर वो पूरी हुई नहीं, बैच पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो बेसिक तरीके हैं वो उन्होंने सिखा दिए। मतलब एक बेसिक अप्रोच, जैसे कुछ यूनिट डिजिट से कैसे जाना है, या कैसे टाइम एंड वर्क में नंबर लेके, मतलब वो चीज़ें अरिथमेटिक में एक वो चीज़ें चाहिए, तो वो उन्होंने सिखा दी। किन बच्चों को कोचिंग की ज़्यादा नीड होती है? कोचिंग की देखो, मैं तो यही कहूँगा नीड ही नहीं है कोचिंग की। अच्छा। कोचिंग तो ये तो बिजनेस है, बंदा चल रहा है, सबका पैसे कमा रहे हैं, बच्चों को लालच देते हैं कि भाई फलाना रैंक आ गई मेरे स्टूडेंट की, ये वो नेक्स्ट लेवल बढ़ाते हैं। हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक बना के रखते हैं ताकि बच्चा आए उनके पास, दिखे कि हाँ सर ने ये करा दिया, ये करा दिया। है ही नहीं, बेसिक सा पेपर है, बुक से होता है क्लियर। एक बार 1-2 महीने जो बिल्कुल नया बच्चा है वो ले ले कोचिंग, यूट्यूब से कर ले। मतलब कोचिंग एनरोल करने की ज़रूरत ही नहीं। फ्री रिसोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। बिल्कुल सब अवेलेबल है। और असल में तो कोचिंग तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो चीज़ें पढ़ाते हैं ना, मतलब वो आता ही नहीं पेपर में, पेपर की डिमांड ही नहीं है वो। मतलब जैसे हर चीज़ का मैं कैसे, मतलब सपोज करो एक ट्राइंगल है, उसके अंदर स्क्वायर बन गया तो इसकी क्या लेंथ आएगी, क्या एरिया बन रहा है। मतलब वो क्या करते हैं कोचिंग में, बेसिक से भी कर सकते हो आप वो चीज़ें, वो डायरेक्ट फार्मूला दे देंगे। अब कितने फार्मूले रटोगे आप? भाई वो ब्रेन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने वाली बात है। बेसिक से करो तैयारी, बिल्कुल बुक्स करो और अपना निकलो। एग्जाम में इतना टेक्निकल नहीं आता है, ये कहना बिल्कुल बेसिक आता है। और अब तो वेटेज ही चेंज होगी मैथ्स वगैरह की। मेनली मैथ्स की कोचिंग लेते हैं बच्चे, मैथ्स से ही डरते हैं, और अब तो चेंज ही कर दिया। फिर इतना टेक्निकल क्यों बना रहे हैं कोचिंग वाले, ऐसा क्यों है? उनको बैच बेचना है ना। अब वही सेम चीज़ पढ़ाए जाएंगे तो अगले साल कौन आएगा उनको? तो अपना ये तो बहुत बड़ी बिजनेस है ये तो। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो कोई ज़्यादा सा मतलब है नहीं कोचिंग का। अगर आप बुक्स लो, उसी में रिवीजन के साथ तैयारी करते रहो। कुछ स्ट्रैटेजी, स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपकी जो आपने अप्लाई किया अपने टाइम पे, वो हेल्पफुल भी रही? स्ट्रेटजी तो देखो इसमें वही है, रिवीजन ही है मेन चीज़। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिवीजन को, हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, रिवाइज करो उन्हें, वहीं से आना है मोस्टली पेपर। एक आधा कोई नया क्वेश्चन आए तो वो छोड़ दो, अपने को सिलेक्शन लेना है, रामानुजन थोड़ी बनना है मैथ्स में। सही बात है। अपने को सिलेक्शन चाहिए तो एक आधा छोड़ भी सकते हो अगर कुछ छूट भी गया। लेकिन जो मेजर पार्ट है जो पूछा जाएगा एग्जाम में, उस पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो वो रिवीजन से आएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगी। ये कॉमन पैटर्न मैं यूपीएससी में भी देखता हूँ, क्योंकि एक टाइम पे थोड़ा मेरा भी इंटरेस्ट और रुझान था यूपीएससी की तरफ। तो सबसे पहली एडवाइस ये होती है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, 10 साल के लगाओ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए आप फेमिलियर हो जाते हो। हाँ, कोई चीज़ें मेरा वीक है, ये चीज़ें मुझे थोड़ा ब्रशअप करने की ज़रूरत है, डिमांड क्या एग्जाम की। वरना आप एकदम से सिलेबस उठा लो और स्टडी मटेरियल लेके बैठ जाओ करने, तो आपको आइडिया नहीं लगता है कि चीज़ें कैसे होती हैं। हाँ, तो वही है, थोड़ा फेमिलियर हो जाओ, क्या क्वेश्चंस आने हैं, कैसे क्या है। डिफरेंट स्टेजेस जो डिफ़िकल्टी है इसकी, यूपीएससी जैसे मैंने अभी बात की, यूपीएससी के कंपैरिजन में एसएससी कितना डिफ़िकल्ट है? देखिए दोनों ही अलग तरह के एग्ज़ाम्स हैं, अब वैसे कंपेयर नहीं कर सकते हम। लेकिन फिर भी एसएससी कुछ बच्चों के लिए तो बहुत इजी है और कुछ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल ही कह लो कुछ के लिए। मतलब इसमें एक सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप इसमें घुस के कंपटीशन में निकलने ही नहीं देंगे बच्चे आपको। सभी देते हैं, आईआईटीएंस दे रहे हैं, यूपीएससी वाले दे रहे हैं, वैकेंसी थोड़ी सी होती है कि नहीं। वही पूछा मैंने अर्ली ऑन भी कि एक बैकअप ऑप्शन, स्वीट स्पॉट है इंसान का। वो लगता है लेकिन है नहीं वो स्वीट स्पॉट, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एसएससी में। बच्चे अब शिफ्ट भी कर रहे हैं बैंकिंग की तरफ। बाकी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन कौन से किया आपने, कौन कौन से ट्राई किया आपने? एग्जाम्स मैंने दिए हैं, सीडीएस दिए 2 बार, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, बैंक वाले दिए हैं, एसबीआई पीओ और सीजीएल पीओ। ये सारे जो इतने स्वीट से नाम बताया मैंने कभी नहीं सुना। तो क्यों, क्या क्या है ये, कौन कौन से किस किस फील्ड के एग्जाम है? ये बैंकिंग फील्ड के हैं। बैंकिंग फील्ड। हाँ, आईबीपीएस जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, पीओ लगते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर। अच्छा, बैंक की नौकरियाँ। ओके। और आरआरबी में रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, मतलब थोड़े गांव टाइप के एरियाज में पोस्टिंग ओके है, वो भी पीओ ही, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो फिर सीजीएल दिए बस।
सीजीएल हाँ बाकी और तैयारी करेंगे। पहला अटेम्प्ट था, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया आपने? मतलब हाउ डज दैट फील कि लगता है कि कुछ मिसिंग एलिमेंट है या मैं और कुछ बेटर कर सकता था, कि आप सेटिस्फाइड हो? नहीं ठीक है। इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो रहता ही है, वो तो हमेशा ही रहता है। आप टॉप लेवल पे चले जाओ तो भी कर सकते हो इम्प्रूव। और अभी लोकेशन का असल में मेरे को दिल्ली चाहिए जीएसटी में भी, तो दिल्ली की वैकेंसी नहीं थी इस बार, तो दोबारा देना पड़ेगा 23 में भी। अच्छा, देंगे आप? हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंसान क्लियर करने के बाद भी दोबारा ट्राई करता है। हाँ वो फायर मेंटेन करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अक्सर मैं सुनता हूँ कि जब आप अर्न करने लगते हो तो एक स्पार्क चला जाता है। आपको लगता है आप मेंटेन कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अगर इसमें कंफर्टेबल हो गया मैं तो फिर यहीं रह जाऊंगा। अभी तो क्या है, एज भी कुछ नहीं है, 23-24 साल, तो और उम्र पड़ी है, तैयारी कर लेंगे, सिविल की भी देख लेंगे, हाँ है ना। तो वो चीज़ है, स्पार्क तो चला जाता है, देखो थोड़ा पैसे हाथ में आने लग जाते हैं। भाई, थोड़ा हेल्प भी कर देंगे स्पार्क मेंटेन करने में क्योंकि वो भी शायद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? हाँ हेमंत हेमंत करेंगे मेरा भाई तैयारी कर। क्या मतलब घर में सभी जीनियस ही हैं सब? कॉम्पिटिटिव हाँ एकेडमिक्स में ठीक है हम सॉरी, तो 2 तो जीएसटी हो ही गए, इंस्पेक्टर घर पे हैंडल हो रहा है सारा है। इंटरेस्टिंग। और स्टडी से ही निकले हैं दोनों, कोई ऐसा बोलने। कोई पर्टिकुलर सेक्शंस जो चैलेंजिंग थे कॉम्पिटिशन के दौरान करने के टाइम की, जिसकी अप्रोच डिफरेंट रही हो? मेरे लिए तो चैलेंजिंग बस एक जीएस ही था, जीके ही था सेक्शन, क्योंकि उसमें पता नहीं आएगा क्या, मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं, तो बस वो थोड़ा लक भी होता है उसमें। अदरवाइज उसमें मैंने अप्रोच यही रखी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे तो भाई जितना आए कम से कम वो तो मैं कर लूँ, बाकी तो फिर लक है थोड़ा सा। मॉक्स वगैरह कितनी दिए? मॉक्स तो डेली, लास्ट के टाइम तो डेली दिए मैंने, पेपर से 1 महीना पहले डेली मॉक्स। उससे क्या है, उसी से टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है एग्जाम का थोड़ा। मुझे तो ये भी लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने अगर मॉक्स दिए नहीं होते, जैसे मैं बोर्ड के टाइम OMR भर रहा था पहली बारी, कभी इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं ऐसा, और एग्ज़ाम हॉल में मैं भर रहा हूँ उत्कर्ष कुमार सिंह इतना, और आधा टाइम इसी में लग गया, और इंग्लिश का पेपर था वो छूट गया मेरे MCQs वगैरह टुवर्ड्स दी एंड। तो ये फियर कंटेन करने के लिए भी मुझे लगता है लाइव मॉक्स जितने आपको देना है कंफर्टेबल होने के लिए टाइम का एक आइडिया मिल जाता है। मेरे साथ भी हुआ, जैसे IPPS PO का मेंस था तो मैं वैसे ही मुंह उठा के चला गया, मतलब कोई ठीक था, तैयारी तो थी मेरी, लेकिन ऐसे कोई मॉक भी नहीं दिया, कुछ नहीं। उसमें इंग्लिश का सेक्शन करने लगा, इंग्लिश मेरी ठीक है, मतलब मेरे नंबर रेयरली कटते हैं इंग्लिश में, तो करने लगा। उसमें 20 क्वेश्चन पहले आ रहे हैं, फिर 5 क्वेश्चन अलग स्लाइड में आ रहे हैं, मेरे को लगा ये हो गया 20 क्वेश्चन हो गया मेरा तो पेपर, इंग्लिश का सेक्शन हो गया। नेक्स्ट करा, देखा और क्वेश्चन आ गए, तो उससे क्या टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया। इसलिए मॉक्स तो देने ही चाहिए, पता रहे कितने क्वेश्चन कैसे और कितने टाइम में करने, किस सेक्शन के लिए कितना टाइम देना है, वो चीज़ के लिए मॉक्स देने पड़ते। और ऐसा भी होता है कि आप नहीं होता है तो आप गलत ऑप्शन क्लिक कर देते हो MCQ बेस में, और आपको लगता है मैंने तो सही किया था। हाँ और हुआ है मेरे साथ अच्छा, इस बार CGL में हुआ है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन गलत है, मतलब जैसे 40 माइनस ऐसे करके बोर्ड मार्क्स का पता, अर्ली 8th क्लास का। हाँ मतलब बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन इस तरह। विदाउट मैथ्स ऊपर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। हाँ वही सबट्रैक्शन। मैथ्स तो गजब है। नहीं इतनी नहीं, अभी तो छोड़नी पड़ गई थी बस 11 12 इतनी अच्छी थी। तो वही है, उसे 1-2 क्वेश्चन से रैंक उतर जाती है, और 1-2 नंबर से बहुत बड़ा मार्जिन आ जाता है, बहुत ज़्यादा। तो अब वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो जाता है, एक नेगेटिव गया, 3 मिलने थे वो गए, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है ना, तो वो 4 नंबर का नुकसान हो गया। तो ऐसे रैंक उतर जाती है, वही बात है। और घर आके यूँ लगता है मैं ये क्वेश्चन गलत ही नहीं कर सकता या टिक ही नहीं कर सकता है, मैंने किया ही नहीं, पर क्या कर सकते हैं, चलो सबके साथ होता है वो। एग्ज़ाम क्लियर इसी बारी किया आपने, है ना? ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसा है? ज्वाइनिंग प्रोसेस देखो, ये एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने के बाद प्रोसेस भी चेंज हो गया। तो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, पहले SSC लेता था, फिर डिपार्टमेंट भी लेता था अलग से, अब SSC का रिजल्ट निकाल के डिपार्टमेंट में भेज देगा। तो आगे अब वो अपना वो प्रोसेस करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही करेंगे डिपार्टमेंट वाले, मतलब जल्दी दे देंगे ज्वाइनिंग, पहले टाइम लगता था। अच्छा, प्रोसेस छोटा हो गया थोड़ा। SSC में ये भी मैंने नोटिस किया है कि एग्रीगेशन होता है ना नंबर्स का, कि आप अलग से आप एक बारी अटेम्प्ट दे लेते हैं, फिर बाद में आपको आपकी रैंक डिफर कर जाती है। क्या नॉर्मलाइजेशन? असल में ये है ना, कई शिफ्ट्स होती हैं, एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं करवा सकते, 30-30 लाख बच्चे दे रहे हैं, तो वो कई शिफ्ट होती हैं, उसमें क्या है चेंज कर देते हैं फिर, मतलब जैसे लेवल देखते हैं कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी ईजी है, तो उस हिसाब से फिर वो फार्मूला होता है उनका, नॉर्मलाइजेशन करके बराबर लेवल पे कर देते हैं। शिफ्ट हार्ड है मतलब क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब किस में ज़्यादा टफ आ गए,
सेम पेपर तो नहीं होता ना, नहीं होता है। अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग पेपर चलते हैं। हम्म। तो वो एवरेज स्कोर देखते हैं बच्चों का, कौन सी शिफ्ट टफ है। हम्म। तो जो टफ होती है उसको उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलती है, उसके मार्क्स हो सकते हैं उस लेट अस सपोज 130 हैं उसके 150 कर देंगे। और इजी शिफ्ट में किसी के 145 हैं, उसके 145 ही रहें क्या पता, या कम भी हो जाएं। तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन करके बराबर लेवल पे करते हैं। पर ये बड़ा सब्जेक्टिव अगेन नहीं हो गया यहाँ पे? आपको कैसे पता है कि कितना क्लोज होगा? ये तो है, ये तो सब्जेक्टिव बिल्कुल है। इसमें अब हो सकता है कि मेरे को जो चीज़ें आती हैं वही पूछ ली जाएं मेरी शिफ्ट में, तो वो मेरे लिए आसान हो गया। बाकियों के लिए क्या पता, मास के लिए वैसे बाकी लोगों के लिए वो टफ हो। तो देखा जाए तो कुछ कह नहीं सकते कि इस आदमी को क्या सूट कर रहा है। जी के ऐसी पूछ ली कि जो मेरे को आती है या किसी एक और बच्चे को आती है, और वैसे वो बहुत टफ हो, क्या पता। बाकी बच्चों के लिए तो नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगी यार, जबकि उसके लिए इजी है पेपर। अच्छा। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपकी जर्नी में आपको क्या मोटिवेटेड रखा पूरा एंड तक ही गोल क्लियर करने में? क्योंकि पहले अटेम्प्ट में ही हो गया तो कोई ट्रबल तो आया नहीं मेरे हिसाब से ज़्यादा। नहीं, देखिए मोटिवेशन का तो ये है कि काफ़ी टाइम से तैयारी में तो थे हम, मतलब और एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, CDS वगैरह निकल भी रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, या मतलब थोड़ा प्रेशर था। तो IBPS PO का मेंस का मैंने बताया, वो भी रह गया। जैसे मेरी केयरलेसनेस, ना तैयारी करी, मौका नहीं दिया, ये वो। दिल्ली गया फिर मैं, दिल्ली था मतलब पेपर मेरा। तो दोस्त वगैरह के साथ थोड़े आउटलाइन के काम कर लिए घर पे फंस गए। अच्छा। तो काफ़ी प्रेशर डेवलप हो गया था, और एग्ज़ाम मेरा लास्ट था ये, मतलब इसके बाद या तो 1 साल बाद पे बात जाएगी। सारे एग्ज़ाम्स हो लिए थे, बैंक के हो चुके थे, या तो फिर क्लरिकल लेवल के बचे थे, तो वो थोड़ा ठीक मतलब इंस्पेक्टर लेवल का देना था। तो लास्ट चांस था, ये पता था अगर ये नहीं निकला तो बहुत प्रेशर आने वाला है। तो वो उस प्रेशर में मैंने तैयारी करी, 2-1 महीने सही तैयारी करी, जोर लगाया, निकल गया। 2-1 महीने में कितने आवर्स, कितने घंटे पुट करने पड़ेंगे सीरियसली? और प्रोडक्टिव टाइम क्या निकल के आता है? क्योंकि मैं बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज़ सुनता हूँ कि 8-10 घंटे बैठना ही बैठना है तुम्हें, ये रिजीम बनाया नहीं है। और प्रोडक्टिव आवर्स कितना होता है एक इंसान का फिर उसमें? देखिए वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है। कोई हो सकता है 2 घंटे में कैच कर ले चीज़ को, कोई 4 घंटे में वही चीज़ कैच करे, और कोई हो सकता है फोकस ज़्यादा टाइम तक रख सके। पर 4-5 आवर्स इनफ है। उसके बाद यूँ भाई 6 कर लो, 8 कर लो, ज़्यादा जितना करोगे एफिशिएंसी गिर जाएगी। और SSC एग्ज़ाम इतना रिक्वायर करता नहीं है, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा। तो वो चीज़ है, दिमाग में सारे दिन चलता रहता था। पुणे था, मैं अकेला रहता था, तो सारे दिन SSC घूमता था, लेकिन पढ़ते तो वही 4-5-6 घंटे ही होंगे शायद, एक आधा कोई मॉक दे लिया। हिसार से पुणे आपने? हाँ, मेरे भाई की पुणे पोस्टिंग थी, उसने 19 वाले में लिया था ना, तो पुणे उसके साथ चला गया था। फिर वो 20 वाले में GST जयपुर चला गया, तो फिर मैं अकेला रह गया। मेरे पेपर मैंने पुणे भर रखा था सेंटर। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो घर से प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उनका मैं अक्सर ये फीडबैक सुनता हूँ कि घर पे रह के प्रिपरेशन करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप बहुत कंफर्टेबल जोन में होते हो, और वो कंफर्ट थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। कंफर्ट भी, और वैसे भी दिमाग में 100 तरह की बात चलती रहती है। किसी कोई दोस्त आ गया, उससे मिल लिया, कोई पापा से बात चल रही है, कोई बुआ दादी, कोई कुछ भी, मतलब वो क्या है, माइंडसेट चेंज हो जाता है। फिर तैयारी करते टाइम एकांत चाहिए आपको, सॉलिट्यूड चाहिए। सारे दिन बस एग्जाम घूमे दिमाग में, तो उससे अच्छा परफॉर्मेंस आती है। अदरवाइज माइंड ऐसा ही गेम है, 1 घंटे का पेपर होता है, पूरे साल की तैयारी होती है, 1 घंटे में पता चल जाता है। और सुबह पेपर देने से पहले ऑटो वाले के साथ भी झगड़ा हो गया, तो वो पेपर पे वो चीज़ भी इफेक्ट डाल देगी। बहुत रियल बात है ये। हाँ, तो 1 घंटे में डिसाइड होता है। वो सभी बराबर की घोड़े हैं रेस में, तो लेकिन कौन एग्जीक्यूट कर रहा है उस टाइम पे, तो वो चीज़ पे डिपेंड करता है। तो एकांत चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें एस्पिरेंट पे कितना ज़्यादा प्रेशर नहीं करती हैं कि बहुत कुछ प्रेशर बनता है। कुछ यही मौका है, अब तीर लगा तो लगा, नहीं तो 1 साल बाद 1 घंटा बहुत डिसाइड कर रहा है पीछे। हाँ, सर्टेन कुछ है नहीं। देखो तैयारी सबने करी है, हर बच्चा भाई सपना उसने देखा है, तो तैयारी मेहनत तो वो करता ही है। लेकिन वही है, 1 घंटे पे डिसाइड हो जाता है कौन एग्जीक्यूट कर पाया, कौन नहीं कर पाया। एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाते हैं, एक नंबर से रैंक नीचे सरक जाती है। तो बहुत ही कम्पिटिटिव है ये एस्पिरेंट्स का दुख दर्द। बहुत बहुत। ये सब चीज़ें काफ़ी डिसाइड तो करती होंगी कि एस्पिरेंट्स पे प्रेशर है, क्योंकि 1 घंटे में एक तरह से डेस्टिनी डिसाइड हो रही है, नहीं तो 1 साल का वेट पीरियड है। अब ऐसा है ना कि जो भी SSC की तैयारी में आ रहा है, वो भाई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती, उसकी फैमिली सिचुएशन ऐसी, तभी वो तैयारी कर रहा है SSC की। अदरवाइज तो कोई बिजनेस वगैरह कर लेता। तो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, घर वाले पैसा खर्च कर रहे हैं बच्चे पे, मुखर्जी नगर रह रहे हैं या जहाँ भी दिल्ली जाके कोचिंग ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, खर्चा आ रहा है, प्रेशर फैमिली पे भी है
कि कब निकालेगा, और वो इनडायरेक्टली बच्चे पे बहुत ज़्यादा आ जाता है कि घर वाले भी कि पूछते हैं, ताने मार देते हैं, वेल विशर होते हैं वैसे तो, लेकिन मार देते हैं भाई, वो भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे से, तो वो चीज़ें खा जाती है एक एस्पायरेंट को अंदर ही अंदर। कोई रिश्तेदार आके पूछ लिया क्या चल रहा है, एग्ज़ाम दिया था क्या रहा, अनइंटेंशनली पूछते हैं, लेकिन वो बच्चे के वो चीज़ें दिल पे लगती हैं, जो मेहनत कर रहा है, अपना एफर्ट दे रहा है, बेस्ट दे रहा है, लेकिन नहीं हो रहा, क्या कर सकते। वैसे भी रिश्तेदारों का काम तो है ही है थोड़ा सा, कुछ हो रहा है तो दिक्कत क्रिएट करना नहीं। हाँ, मेरे को भी ऐसे ही बोलने लग गए थे, दोस्त भी बोल दिया करते कि भाई क्या चल रहा है तू, कब साथ वाले लग गए भाई नौकरी से, प्राइवेट में वैसे कर रहे हैं, नौकरी तो कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ इतने साल से भाई, तैयारी तो कब से कर रहे हैं हम, तो वो प्रेशर आ जाता है थोड़ा, फिर वही बात है, प्रेशर में ही परफॉर्म करता आदमी। जैसे हम कई दोस्त हैं, मतलब तैयारी करते हैं, सभी करते हैं तैयारी, लेकिन भाई मेरे ग्रुप में मेरा ही निकला, तो वो तैयारी तो सबकी है, लेकिन वही बात है एग्जीक्यूशन। एक दोस्त है मेरा, खास दोस्त, बिल्कुल खास दोस्त, तो उसने भी 7 अटेम्प्ट दिया था, उसका रह गया, और उससे बहुत प्रेशर आ गया बच्चे पे भी। उसके माँ भी बोल देती है कि तू मेहनत नहीं कर रहा, तू कम पढ़ रहा है, तू वैसे घूम रहा है, वारागर्दी कर रहा है, जबकि वो तैयारी कर रहा है और वो बहुत सीरियस है, लेकिन वही है एग्जीक्यूट नहीं हुआ उस 1 घंटे में। क्योंकि पूल भी बहुत बड़ा है यार, जो लोग अपीयर कर रहे हैं और जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है, कितना डिसाइडिंग फैक्टर है कि लोगों को बहुत प्रेशर हो जाएगा। हाँ, बहुत अंडरस्टैंडेबल भी है। देखिए MTS का पेपर था, जैसे SSC कंडक्ट करवाती है MTS का, फॉर्म के MTS की मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो ये 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है 10th के बाद, उसमें 50 लाख फॉर्म भरे गए थे देखो, और वैकेंसी कुछ गिनी चुनी होंगी, क्योंकि SSC वाले जो CGL की तैयारी कर रहे हैं, उनका CGL में नहीं हो रहा, तो वही कोई तो नौकरी पकड़ेंगे, वो CHSL में आते हैं, MTS में आते हैं, कंपटीशन और बढ़ जाता है। जो MTS की सही में जो नौकरी लेना चाह रहे हैं उन पे दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो CGL वाले आते हैं फिर उसमें, और बाकी भी कोई BTech से करके आया हुआ है, कोई इंजीनियर है, वो तैयारी करके, वो बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है इसमें SSC का। एक चीज़ और जो फैसिनेट हुई मुझे, जब फ्रेंड का आप बता रहे थे कि ये कितना रिलेशन में दिक्कत भी कर सकती है चीज़, नहीं कि एक दोस्त ने निकाल लिया और आसपास जो नहीं कर पाए हैं वो थोड़ा पर्सनली डिस्करेज ज़्यादा फील करने लगते हैं कि नहीं यार, अपने आप को कम वैल्यू कर रहे हैं उसको, और वो थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है, अपने आप ही थोड़ी दूरियां बन जाती हैं। मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए ये चीज़, नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या है, कोई भी मतलब अंदर ही अंदर वो सोचने लगता है ये चीज़ें, और कोई भी वैसे भी मजाक में ही बात बोल रही है तो उसको दिल पे लगेगी, अदरवाइज अगर वो सेलेक्टेड है सेम बात उसको नहीं लगेगी, तो मतलब अंदर ही अंदर वो घुटने लग जाता है। आप नौकरी जॉब पे चले गए, वैसे डिस्टेंस आ जाता है, और तो वो मेंटेन होता नहीं है। अगर अच्छी दोस्ती यहाँ पे उस फ्रेंड का रोल आता है कि वो थोड़ा उठ के बोले कि तू टेंशन वाले निकाल लेगा, जिसका निकला आई थिंक मेरी दोस्ती में तो कोई चेंज आया नहीं ऐसा, लेकिन एक जनरली अगर बात करें तो आ जाता बात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरा तो सेम चल रहा है, उठना बैठना। एक ऐसी पीस ऑफ एडवाइस जो आप एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे, जो अपनी जर्नी से जो गेम चेंजर था। एडवाइस तो एस्पायरेंट्स को तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दो, यूट्यूब बंद करो, कोचिंग बंद कर दो, यूट्यूब से 1-2 महीने, जो बिल्कुल नया शुरू कर रहा है, तैयारी में घुस रहा है, उसको 1-2 महीने थोड़े बेसिक्स अरिथमेटिक वगैरह के देखने पड़ेंगे, अप्रोच क्या होती है एग्जाम में, एक्स नहीं मान के करते इसमें, जैसे लेट अस सपोज एक्स इज दिस, वो नहीं करते इसमें, यूनिट से खेलते हैं, तो वो चीज़ें देखने के लिए 1-2 महीने आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। अभिनय शर्मा का भी कोर्स है A to Z क्वांट बैच, पूरा लिंक डाल देना डिस्क्रिप्शन में, बच्चे देख लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, और उसके बाद सेल्फ स्टडी का ही रोल है सारा। तो 4 बुक पकड़ लो, कोई भी, GS की प्रीवियस ईयर, इंग्लिश की प्रीवियस ईयर, मैथ्स की प्रीवियस ईयर, रीजनिंग की, और वो लगा दो 3-3 बार, वही है, हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, जैसे मैथ्स में 30 क्वेश्चन है, 27, 28, 29 उसी से आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर बिल्कुल बेस्ट, एक आता कोई नया आएगा वो छोड़ दो, अपने को सिलेक्शन चाहिए, नामुमकिन थोड़ी वरना। हाँ, तो वही है। इंग्लिश वगैरह में दिक्कत आती है बच्चों को, जो गांव वगैरह से उठ के आते हैं या हिंदी मीडियम से, तो इंग्लिश का ऐसा है भाई, अखबार वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म में तो यही फ़ायदा देगा भाई, एग्ज़ाम और भी देने हैं, आगे भी देने हैं, देते ही रहोगे जब तक 30 के नहीं हो जाते, तो ये हैबिट बना लो कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ते रहो या कोई रीडिंग करते रहो, उससे इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज में पकड़ आ जाएगी। और वैसे तो फिर प्रीवियस ईयर है ही SSC के लिए रामबाण। 2023 का जो एग्ज़ाम आएगा अभी किस मंथ होगा ये शायद जुलाई मिड में हो जाएगा प्री के लिए। अच्छा, उसके बाद मेंस के लिए टाइम मिलेगा 2-2.5 महीने का अलग, तो ये जुलाई मिड में है शायद। उसकी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए किसी की?
देखिए स्ट्रेटेजी अब ऐसा है, बच्चा जब एसएससी की तैयारी में घुसता है, जो नए नए तैयार कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या जो पुराने भी कर रहे हैं, वो सबसे पहले यूट्यूब पे जाता है कि कैसे तैयारी करें, और वहाँ फैला हुआ है कचरा, क्योंकि सब कोचिंग के रेलिवेंस में स्ट्रेटेजी बताते हैं कि मैंने इससे पढ़ा उससे पढ़ा, और कोई भी एसएससी का एस्पायरेंट है वो सबसे पढ़ता है और खुद से ही पढ़ता है, सीरियसली किसी से नहीं पढ़ता वो, मतलब जिसको कंटेंट जहाँ से मिल रहा है वो उतना वहाँ से लेता है। तो ये चीज़ें मत करना, सिर्फ प्रीवियस ईयर बुक उठाओ, वही करे जाओ, रिवीजन, मॉक्स लगाओ, जितने ज़्यादा मॉक्स हो सकते हैं वो करो, और कोई भी बुक पकड़ लो, जैसे गगन प्रताप की प्रीवियस ईयर मेंस की मैथ्स की बुक आती है, जैसे जितने भी मेंस के पेपर हुए ना, पहले जो पैटर्न अलग था 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो भी, तो वो बुक्स, एक वो बुक कर लो, 2 बार कर लो अच्छे से, वो क्या है एग्ज़ाम के जो पूछा जाएगा उससे आप गो थ्रू हो जाओगे और मॉक्स देते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स, वीक सेक्शन आइडेंटिफाई कर लो, जो वीक है उस पर काम करो, और स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बना लो। लग जाओ भाई बच्चों, 1.5 महीने टाइम है, उसमें अब आखिरी दांव खेल दो, ढंग से जोर लगा लो, और उसके बाद देखा जाएगा, जो होएगा, टेंशन लेनी नहीं अपने को, देसी बालक हैं, निकल जाएगा पेपर, कोई ऐसी होनी है। प्री के बाद टाइम मिल ही जाएगा, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके बाद तो देखेंगे जो होएगा, मेंस की तैयारी अलग तरह से करेंगे, प्री तक जोर लगा लो, एक बार क्वालिफाइंग, और इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी क्योंकि सीट कम हो चुकी हैं, और बच्चे तो जिनका इस बार नहीं हुआ है वो दुगनी ताकत के साथ आएंगे पेपर देने। तो भाई लास्ट अटेम्प्ट सोच के एक बार जोर लगा दो, ढंग से सब बंद कर दो, एकांत में चले जाओ और अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले लो। बहुत अच्छा लगा मुझे कॉन्वर्सेशन, पर्सनली मुझे भी काफ़ी एग्ज़ाम के बारे में जानने को मिला, और ओवरऑल भी एक माइंडसेट एस्पिरेंट का मैं थोड़े टाइम रहा भी हूँ, बट जो क्लियर कर लेता है वो ज़्यादा निजी तौर पे जानता है, स्ट्रगल लंबे दौरान के लिए रहता है वो। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर जो जहाँ भी आप पोस्ट होंगे। कहाँ पे आप पोस्ट होंगे वैसे बाय द वे? अभी इसमें नॉर्थ में तो वैकेंसीज है नहीं, जो मैं लूँगा अभी शायद वडोदरा जोन लूँगा मैं, मतलब क्योंकि वही प्रेफरेबल ठीक है मेरे अभी। साउथ में तो जाने से रहा मैं, हिसार हरियाणा का बड़क साउथ में चेन्नई में कहाँ मन लगेगा, तो गुजरात ठीक है पास, जोन भी वैसे भी अच्छी है, और आगे और एग्ज़ाम देंगे चेंज करने के लिए, भगवान ने चाहा तो। 23 वाले में वैकेंसीज दिल्ली की हैं, जैसे जीएसटी में 22-23 ऐसे जनरल की। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लवली टॉकिंग टू यू, मज़ा आया आपसे बात करके।